नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, बीए तृतीय वर्ष, दंडीकृत विश्वचरितम की श्रृंखला में आज 18वां दिन है। आज हम 18वां भाग पढ़ेंगे। ये जो गद्योवतरण है, गद्यावतरण, इसको आज पढ़ने का आनंद लेंगे हम लोग। हमने अब तक देखा कि राजा अनंत वर्मा विहार भद्र के कहने में आकर के मंत्रियों का तिरस्कार करने लगा, तो मंत्रियों ने भी सोचा कि जब ये हमारी सुनता ही नहीं है तो कहने से कोई लाभ नहीं है। अगर हम ज़्यादा इसे बार बार उन्हीं बातों को कहेंगे तो ये हो सकता है हमें राज्य से भी बहिष्कृत कर दे, पद से उतार दे और हमारा पद किसी और को दे दे। लिहाजा अपना पद बचा करके हम चुपचाप रहें और देखें। हम अगर दरबार में उपस्थित रहेंगे तो आगे पीछे हो सकता है हम कोई मदद भी कर सकें। अगर एक बार हम दरबार से निकाल दिए गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सोच करके सभी मंत्री जो हैं वो तटस्थ हो गए। राजा अश्मक प्रदेश का जो राजा था बसंत भानु, उसकी नज़र इस राज्य पर थी। उसका मंत्री था इंद्रपालित, जिसका पुत्र चंद्रपालित नामक अत्यंत दुष्चरित्र व्यक्ति, उसने पूरी प्लानिंग से, पूरी योजना बना करके विहार भद्र को अपने वश में कर लिया। उसके लिए शराब और शबाब, जो भी उसके शौक़ थे, उनका इंतज़ाम किया, उससे मित्रता बनाई और उसके माध्यम से राज दरबार में उसने प्रवेश पा लिया। और राजा को आमोद प्रमोद में उसके शौक़ और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए वो राजा का बड़ा निकटस्थ बन गया। अब राजा जो भी कहता है वो उसका समर्थन करता है। मैंने चर्चा की थी कठोपनिषद के प्रेय और श्रेय की। राजा को जो कुछ श्रेयस्कर है वो कहने वाले अब रहे नहीं हैं, लेकिन तटस्थ हैं। और जो राजा के लिए अच्छा नहीं है वो बताने वाले, जो राजा को अच्छा लगता है लेकिन राजा के लिए अच्छा नहीं है, वो बताने के लिए दुश्मन देश के राजा के मंत्री का बेटा उपस्थित है। हमने देखा है कि दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। तो यह जो अच्छे कार्यों के प्रति प्रवृत्ति है वो श्रेयस है, जो बुरे कार्यों के प्रति प्रवृत्ति है वो प्रेयस हो सकती है लेकिन श्रेयस नहीं। तो राजा यही गलती कर रहा है और वो लगातार राजा के मन की सारी बातें करता है। राजा की इच्छा जो भी होती है वो उसको अच्छा बताने लगता है। राजा शिकार करना राजाओं के लिए दुर्गुण कहा गया है। शाकुंतलम में भी एक दफ़े ये प्रसंग आता है जो अभी हम देखेंगे। विदूषक चाहता है कि वो थका हुआ है और आज राजा शिकार पर न जाए ताकि उसको भी आराम करने का मौका मिल जाए। और सेनापति भी थका हुआ है लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो राजा के सामने शिकार की बुराई नहीं कर सकता, उसको राजा के मन की बोलनी है। तो हम देखते हैं कि कालिदास ने शाकुंतलम के दूसरे अंक के 5वें श्लोक में इसी प्रकार से मृगया की तारीफ की है, जिस प्रकार से दंडी यहाँ करते हैं। पहले हम दंडी को देख लेते हैं। देव यथा मृगया ह्यौपकारिकी न तथा अन्यत। हे महाराज, यथा ही मृगया औपकारिकी, ही औपकारिकी, जिस प्रकार से मृगया औपकारिकी है, औपकारी यानी उपकार करने वाली, यानी भला करने वाली। जितना तो मनुष्य का भला मृगया यानी शिकार करता है उतना तो कोई नहीं करता। अत्र ही व्यायामोपकर्षात्, यहाँ व्यायाम का उत्कर्ष है।
भागा दौड़ी में बहुत ज़्यादा व्यायाम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपत्सु उपकर्ता, आपत्तियों में उपकार करने वाले, आपत्तियों में आपको बचाने वाले, क्या, दीर्घा लंघन क्षमो जंघा जवह, आपके जंघा में गति आ जाती है। जंघा कैसी हो जाती है, गति युक्त होकर के दीर्घाध्वलंघन क्षमः, दीर्घ अध्व, अध्व माने मार्ग, दीर्घ यानी लंबे मार्ग, लंबे मार्ग को लंघन करने में क्षम, पार करने में समर्थ। अगर आप एक लंबे समय तक चलना और दौड़ना धूपना बंद कर दें तो आप ज़्यादा दूरी तक चल नहीं पाते हैं। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग की प्रैक्टिस बनाए रखनी चाहिए, बचाए रखनी चाहिए और करते रहना चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग अगर आपकी छूट गई तो आप थोड़ा सा चलेंगे और थक जाएंगे, फिर आपकी जांघें भारी हो जाती हैं। जांघों के भारी होने का एक ही मतलब है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या वॉकिंग नहीं कर रहे हैं। मृग यानी शिकार में ये होता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस की जो रनिंग है वो आपत्तियों में आपकी जान बचा देती है। जंगल में किसी जानवर से बचने के लिए ये भी तो एक उपाय है कि आप भाग खड़े हों, लेकिन अगर आपकी थाईज, आपकी जंघा बहुत मोटी हैं, आपको चलने का दौड़ने का अभ्यास नहीं, तो आप भाग नहीं पाएंगे। तो आपत सूपकर्ता कहा गया है, कहीं मारे वीर कहीं भागे वीर। तो आपत्तियों में उपकार करने वाला, आपकी जान बचाने वाली ये जो जांघें हैं, आपकी जंघा है, उसका जब उसकी गति बढ़ जाती है और वो कैसी हो जाती है, दीर्घाध्व लंघन क्षमो, दीर्घ मार्ग के उल्लंघन करने में क्षम, यानी लंबे लंबे मार्ग पार करने के योग्य बन जाती है, यानी आपकी जांघों में ताकत आती है। कफापचयात, कफ के अपचय से कफ का नाश हो जाता है। भागा दौड़ी वर्कआउट से कफ का नाश हो जाता है। तो कफ का नाश होने से क्या होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि कौन सी, जठराग्नि, आमाशय अग्नि, आमाशय की अग्नि, जठराग्नि, जो क्या है, आरोग्यिक मूलम, सारे आरोग्य का एकमात्र आधार है। अगर आपकी जठराग्नि प्रबल होती है आपको कोई रोग नहीं लगेगा। और अगर आपकी जठराग्नि, अगर आपको भूख खुल करके नहीं लगती है, डॉक्टर इसलिए पूछते हैं, अगर आप इस तरह की शिकायत करते हैं तो पूछते हैं आपको भूख लगती है कि नहीं खुल करके, क्षमा कीजिएगा। तो अगर आमाशय की अग्नि प्रदीप्त हो जाए, वो कब होता है, कफ का नाश होने से। अगर कफ है तो आमाशय की अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी। तो कफ का नाश होने से आमाशय की अग्नि प्रदीप्त होती है, जो आरोग्य का एकमात्र आधार है। मेदोपकर्षाद अंगानाम स्थैर्य का कार्कश्य आदि लाघवादीनी, मेद का अपकर्ष होता है, एक होता है उत्कर्ष, एक होता है अपकर्ष। अपकर्ष यानी डेप्रिशिएशन, उत्कर्ष यानी एप्रिशिएशन। तो मेद का चर्बी का डेप्रिशिएशन होता है, चर्बी घटती है तो उससे क्या होता है, अंगों में स्थैर्य आता है, स्थिरता आती है, कार्कश्य कठोरता दृढ़ता आती है, और लाघवा, लाघवादीनी, लाघव इत्यादि यानी फुर्ती आती है। आपके अंग, शरीर के जो अंग हैं वो मजबूत होते हैं, स्थिर होते हैं और फुर्ती आती है, हल्कापन आता है। शीतोष्ण वात वर्ष क्षुत पिपासा सहत्वम, गर्मी, शीत, उष्ण, शीत यानी ठंडी, उष्ण यानी गर्मी, वात यानी वायु, वर्षा, क्षुत और पिपासा, भूख और प्यास को सहन करने की सामर्थ्य आती है। इन सबको थोड़ा थोड़ा सहन करने से आपकी इम्यून पावर बढ़ती है। और इम्यून पावर वो चीज़ है जो बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से आपकी बॉडी के लिए फाइट करती है, आपकी हेल्प करती है स्वस्थ रहने में। तो इन चीज़ों को सहन करने की सामर्थ्य आती है। जंगल में शिकार के दौरान भागा दौड़ी में न सर्दी लगने का होश रहता है, न गर्मी लगने का, न कठोर हवाओं का, न बारिश का, न भूख, न प्यास, सब आदमी भूल जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको सहने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है।
वैसे भी जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो जो भूख है और प्यास वो बैलेंस होती है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। सत्वानाम अवस्थान्तरेषु चित्त चेष्टित ज्ञानम, सत्वों के अवस्थान्तर से, सत्व यानी प्राणियों के, जंगली जानवरों के अवस्थान्तर से यानी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, कभी वो आराम करते दिखेंगे, फिर वो भागेंगे, डरेंगे तो आप दौड़ाएंगे, तो तमाम तरह की उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, उनके जो अलग अलग मूड हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उस अवस्था का ज्ञान हो जाता है। आप कल को कह सकते हैं कि भाई हिरण ऐसे करता है और जंगली भैंसा गुस्सा होने पर ऐसा करता है, हाथी इस तरह से गुस्सा होने पर अटैक करता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। चित्त चेष्टित ज्ञानम, उनके चित्त और चेष्टा का ज्ञान हो जाता है। हरिण गवल गवयादिवधेन, गवल यानी जंगली भैंसा, हिरण जंगली भैंसे और गवय यानी नील गाय इत्यादि के वध से सस्य लोप प्रतिक्रिया, कृषि की लोप की प्रतिक्रिया होती है, खेती को खा जाते हैं लोग, तो उसकी प्रतिक्रिया में, यानी कि आप खेती की आपने सुरक्षा कर दी, इनका वध कर दिया तो अब खेती सुरक्षित हो गई, खेत सुरक्षित होंगे तो व्यापार वाणिज्य सुरक्षित होगा राजा का, प्रजा सुखी होगी। वृक व्याघ्रादिघातेन स्थल पथ शल्य शोधनम, भेड़िए, वृक यानी भेड़िए और व्याघ्र यानी शेर इत्यादि के मार देने से स्थल पथ जो हैं, स्थल मार्ग जो हैं, उनका शल्य शोधन हो जाता है, वो निष्कंटक हो जाते हैं, यानी लोगों का आना जाना सुगम बनता है, नहीं तो ये अटैक कर देते हैं पब्लिक पर। शैलाटवी प्रदेशानाम विविध कर्म क्षमाणाम आलोचनम, शैल और अटवी प्रदेश में, पहाड़ों पर और जंगलों में विविध कर्म क्षमाणाम आलोचनम, अनेक कार्यों में जो समर्थ, जो जमीन है, लोकेशन है, उसका एक अध्ययन हो जाता है, यानी आपको क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है, जंगल और पहाड़ों में किस तरह की लोकेशन है और वहाँ क्या आपके काम की चीज़ें हैं, इनका ज्ञान हो जाता है, एक सुपरविज़न हो जाता है। आटविक वर्ग विश्रम्भणम, और जंगल के जो निवासी हैं उनका विश्वास बढ़ जाता है कि भाई राजा हमारे तक आया तो हम सुरक्षित हैं। उत्साह शक्ति संधुक्षणेन वर्धनेन प्रत्यनीक वित्रासम इति, और उत्साह और शक्ति के संधुक्षणेन वर्धनेन, उत्साह और शक्ति के बढ़ जाने से, किसका? अपनी सेना का। राजा के साथ सेना भी जाती थी तो सेनाओं का उत्साह बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है, सेनाएं अगर एक्टिव रहती हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है और उत्साह तो बढ़ता ही है। तो सेनाओं के उत्साह और शक्ति के वर्धन से, वृद्धि होने से प्रत्यनीक वित्रासम इति, प्रत्यनीक यानी दुश्मन देश की सेना पर वित्रास होता है, यानी कि दुश्मन देश की सेना के मन में भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार से शिकार में अनेकों गुण हैं। अब हम एक बार कालिदास का ये श्लोक देखेंगे जो कालिदास ने शाकुंतलम के दूसरे अंक के 5वें नंबर पर लिखा है। वहाँ भी राजा का उत्साह वर्धन करते हुए ये सेनापति कह रहा होता है, मिथ्यैव, अंतिम पंक्ति देखें, मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदम कुतः, मृगया को लोग मिथ्या ही, झूठ मूठ ही व्यसन कहते हैं, बुराई कहते हैं। ईदृक् विनोदः कुतः, इतना विनोद और कहाँ है, इतना एंटरटेनमेंट और कहाँ है, कितना आनंद है। देखिए क्या क्या होता है। मेदच्छेद, चर्बी कट जाती है, चर्बी का उच्छेद होता है, अभी यहाँ कहा गया। कृशोदरम, उदर जो है लघु हो जाता है, पेट कम हो जाता है। और उत्थान योग्यम वपु, शरीर उत्थान योग्य होता है, यानी शरीर में फुर्ती आती है। सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत चित्तम भय क्रोधयो, प्राणियों के विकृतिमत यानी विकृत होने पर, चित्त विकृत होने पर, कैसे विकृत होने पर? भय और क्रोध, दो स्थितियां दिखेंगी प्राणियों के। जब आप शिकार के लिए जाएंगे तो प्राणी या तो भय में होगा, डर के भागेगा, या फिर क्रोध से पलट के वार करेगा। तो भय और क्रोध की स्थिति में उनका जो विकृत चित्त होता है वो लक्ष्यते, वो देखा जाता है, यानी उसका ज्ञान होता है। यानी जानवरों की, जंगली जानवरों की साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, उनके मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाता है। उत्कर्षः सच धन्विनाम यदिश्व सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, वही धन्वी नाम धनुर्धारियों का उत्कर्ष है। क्या उत्कर्ष है? यत, जो चले लक्ष्य ईशव सिद्ध्यन्ति,
जो चल लक्ष्य पर बाण लग जाते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट पर बाण आपके लग जाएं। एक होता है स्थिर ऑब्जेक्ट, स्थिर ऑब्जेक्ट पर बाण मारना आसान है, मूविंग ऑब्जेक्ट पर बाण मारने में आप धनुर्धारियों की परीक्षा हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो महाराज, किसने कहा कि शिकार बुराई है? लोग ऐसे ही कहते हैं, झूठ कहते हैं, इतना आनंद और कहाँ। तो ये राजा के मन की बात सेनापति ने कहा। यहाँ पर भी राजा के मन की बात कह रहा है चंद्रपलित, ताकि वो राजा का शोषण कर सके, राजा को अपने मुताबिक ढाल सके। और इस प्रकार हम देखेंगे कि वो उसके अन्य अन्य मद्य के अलावा शराब पीने, शिकार करने, जुआ खेलने, इन सारे गुणों की तारीफ करेगा। हम आगे के पैराग्राफ्स में देखेंगे। शेष फिर। धन्यवाद।